मुख्यमंत्री लाडली बहना और बैतूल में आज इतनी बड़ी संख्या में आप आई हैं। बताओ आवेदन कौन कौन ने भर दिए, हाथ उठाओ जरा। योजना के फॉर्म कौन कौन ने भरे? अभी काफी लोगों ने भर दिए, लेकिन जिनने नहीं भरे वो भी मत घबराना। निरंतर फॉर्म भरने का काम जारी रहेगा। बहुत आसान शर्तें हैं इसकी। नंबर 1, 2.5 लाख रुपया सालाना से कम आय होनी चाहिए। 2.5 लाख रुपया से ज्यादा आमदनी कौन कौन की, जरा हाथ उठाओ। कोई की नहीं है, मतलब सभी पात्र हो जाएंगे। बजट में इंतजाम ज्यादा करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। 2.5 लाख से कम की आय हो, नंबर 1। इनकम टैक्स नहीं देते हो, नंबर 2। शासकीय कर्मचारी नहीं हो, नंबर 3। सांसद और विधायक नहीं हो, नगर पालिका अध्यक्ष नहीं हो, जनपद वाले नहीं हो, नंबर 4। और 4 पहिया वाहन ना हो। बाकी 5 एकड़ तक की भी जिनकी जमीन है किसानों की, वो भी सब पात्र होंगे इस योजना के लिए। 5 एकड़ तक जमीन वाले भी। और इसलिए इतना बड़ा जो हमारा दायरा है, किसमें मध्य प्रदेश में लाखों में नहीं, ये मामला करोड़ के ऊपर जाने वाला है। आपको आवेदन भरना है। कलेक्टर यहां खड़े हैं, व्यवस्था ठीक से चल रही है आवेदन की, कोई परेशानी नहीं है। देखो हर गांव में भरे जा रहे हैं, कहीं दूसरी जगह नहीं जाना। आपका आवेदन आपके गांव में भरा जाएगा। सब गांव में शिविर लग रहे हैं और शहर में वार्ड में, हर वार्ड में लग रहे हैं कि नहीं पार्वती भाई? लग रहे हैं। और गांव में भी लग रहे हैं कि नहीं? हर गांव में। और बहुत बड़ी संख्या में मत आना, हमने कहा है। एक दिन में 30-40 भरो, काहे की दिक्कत है? रोज तो भरा नहीं, ये थोड़ी कि चूक गए तो रह गए। इसलिए आराम से आप आवेदन भरें। 2-3 चीजें और। 1, खाता नंबर चाहिए। बैंक के खाते कौन कौन के, जरा हाथ उठाओ मेरी बहनाओं। सभी के हैं। मोदी जी ने बड़ा अच्छा काम किया जनधन योजना में, सबके ही बैंक के खाते हैं। और उसके साथ साथ आधार कार्ड चाहिए। आधार कौन के पास है, हाथ उठाओ। कौन कौन के आधार भी है। अब एक EKYC होनी है। अब ये भी काय के लिए कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं EKYC के पैसा बहनों के खाते में ही जाए और कोई खाते में नहीं जाए। EKYC इसलिए जरूरी है। और इसके लिए एक बात आप साफ सुन लें, हमने तय किया कि जिन बहनों के EKYC नहीं है, उनके EKYC करवाना तो पैसा लग जाते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर पे जाओ, MP ऑनलाइन पे जाओ। तो हमने तय किया कि 15 रुपया हर बहन के इनको हम देंगे जो EKYC करेगा। कोई को पैसा खर्चा करने की जरूरत सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल फार्मर डीडी को भी सब्सक्राइब करें। बहनों के पैसा लग गए तो भैया का मुख्यमंत्री बनने का मतलब ही क्या है बताओ? और इसलिए कहीं पैसा तो नहीं लग रहा। कलेक्टर था, मैंने तय कर दिया है, क्या भी दिया है, अगर कोई गड़बड़ करे, पैसा कहीं मांग ले तो FIR करो और सीधे जेल भिजवा दो। कोई दे मत देना एक पैसा, कोई धेला मत दे देना। और ये सब बड़ी आसानी से हो रहा है। जहां कनेक्टिविटी नहीं है, थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, तो वहां भी अगर कहीं दूसरी जगह आपको ले जाके फॉर्म भरवाना पड़ा, ये प्रक्रिया पूरी करवानी पड़ी और गाड़ी किराए की लगी, तो वो गाड़ी भी भैया करवा के देगा। मेरे कर्मचारी अधिकारी आपको बैठा के ले जाएंगे। तो कोशिश ये है कि कोई परेशानी बहनों को इस योजना में नहीं हो। अब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, पीछे तक मेरी बहनों दाएं बाएं बताना। बताओ ये योजना कैसी है? जोर से बताओ, और जोर से। कोई को परेशानी तो नहीं आ रही? कोई को परेशानी नहीं आ रही। अब इतनी बड़ी योजना बने और इतने आसानी से काम चल जाए, इसके लिए मैं जिला प्रशासन को भी बधाई देता हूं। कार्यकर्ता भाई और बहनों को भी बधाई देता हूं जो इस काम में दिनों रात आप जुटो। इससे बड़ा सेवा का काम इस समय और कोई नहीं है। बहनों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
मई में इनकी जांच हो जाएगी और जांच करके पंचायत के दफ्तर में पूरी नाम की सूची लटका दी जाएगी। जो पात्र बहनें हैं 23 से लेकर 60 साल तक की उम्र की, पूरी सूची लटकाई जाएगी। और उस सूची पे भी अगर कोई को आपत्ति है तो वो आपत्ति लगा सकेगा। मई में जांच होकर सूची फाइनल, और जून में मेरी बहनों तुम्हारे खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। पहली किस्त आएगी जून के महीना में। और उसके बाद मंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, मैं खुलेआम कह रहा हूं, अगर कोई भाई बहन ऐसा है जिसके पास रहने की जमीन का टुकड़ा भी उसका नहीं है, तो उसको फ्री में जमीन दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रहने की जमीन का मालिक तो बनाऊंगा। बोलो, सबके पास होना चाहिए कि नहीं रहने की जमीन? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? आज भी हम कुछ पट्टे बांट रहे हैं। और देख लें कलेक्टर और जिला प्रशासन के मित्र, कोई भी आवास भूमिहीन नहीं रहना चाहिए। रहने की जमीन हर एक के पास होना चाहिए। पैसा एक्ट हमने लागू किया है। यहाँ डीएफओ वगैरह है क्या? नहीं अपने कैसा चल रहा पैसा का काम अपना? कोई कसर ना रहे भाई। अरे जल जमीन जंगल के आदिवासी को भी अधिकार देने दो, उनको भी जीने का हक है, मुस्कुराने का अधिकार है। बदलने दो जमाना, बदलने दो दुनिया। मेरे बहनों और भाइयों, संसाधन सब तक पहुंचाने पड़ेंगे। ये जैसे मैं बहनों के पास पहुंचाने की बात कर रहा हूं, अरे बहनों का भी तो संपत्ति पे हक है। क्यों उनके पास संसाधन नहीं होने चाहिए? क्यों उनके पास पैसा नहीं होना चाहिए? और एक बात मैं साफ कहता हूं, पैसा है तो इज्जत है। सही बात है कि नहीं बताओ? अरे सही बात है कि नहीं? पैसा है तो आत्मविश्वास है, पैसा है तो स्वावलंबी हम बनते हैं। ये पैसा बड़ी चीज है। महाभारत में भी तो युद्ध काय के लिए हो गया था। उन्होंने कहा 5 गांव ही दे दो, कौरवों ने कहा कि नहीं देंगे, तो महाभारत हो गया था, आपको पता है। ये संसाधनों का ही झगड़ा है पूरा का पूरा। और इसलिए मध्य प्रदेश की धरती पर संसाधनों का बंटवारा ठीक ढंग से करने का संकल्प मैंने लिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है। दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो काम कर रहे हैं, अनेकों योजना बना के जनता को लाभ पहुंचाने की। राशन की व्यवस्था हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान हो, इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड हो, उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन हो। ये सब क्या है मेरी बहनों? ये आपका हक आपको दे रहे हैं, आपका अधिकार आपको दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि लाडली बहन योजना, जिसके अंदर जो बहनें थी बच गई थी, 1,27,00,000 बहनों के फॉर्म भरने के बाद भी कुछ बहनें बच गई थी, जो काफ़ी समय से दरकरार कर रही थी कि उनका तीसरा चरण कब से शुरू किया जाएगा, जिससे कि उनको भी इस फॉर्म भरने का मौका मिले और हर महीने 1250 रुपये की राशि प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो। तो मैं बताना चाहता हूँ कि लाडली बहनों, आपके लिए तीसरा चरण शुरू कर दिया गया है। अब इसके अंदर आप आपके गाँव में, पंचायत के अंदर या फिर जहाँ भी आप रह रही हैं वहाँ पे इसके आवेदन शुरू किए जाएंगे और वहीं आपकी EKYC की जाएगी, वहीं आपका फॉर्म सबमिट किया जाएगा और फिर जो भी बहनें सेलेक्टेड होंगी उनकी जो लिस्ट है पंचायत के ऑफिस में लगा दी जाएगी, जिससे किसी प्रकार की किसी बहन को कोई आपत्ति न रहेगी उसका नाम नहीं आया। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहीं भू आवास योजना के तहत लाडली बहनों को, जो बहन जिस जगह पर रह रही है जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनको पट्टे दिए जाएंगे, आवास योजना का लाभ दिया जाएगा कि जिससे कि वो भी अपना पक्का मकान पाने का जो उनका सपना है वो पूरा हो सके। साथ के साथ बताया उन्होंने, शिवराज सिंह चौहान जी ने, कि 30% और आरक्षण भी दिया जाएगा हर क्षेत्र में महिलाओं को, जिससे महिला हर जगह आगे बढ़ सके और अपना महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल सके। और मैं बताना चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक लाडली बहन योजना के अंदर आवेदन नहीं किया तो जल्द से जल्द आवेदन करें, क्योंकि अगले महीने रक्षाबंधन के रूप में 1500 रुपये की राशि मिलने वाली है और दिवाली से आपकी ये राशि 1500 रुपये बढ़ा दी जाएगी। तो अब लाडली बहनों को 1500 रुपये मिलने वाले हैं और लाडली बहनों को आवास योजना के तहत भी लाभ मिलने वाला है। वहीं PM आवास योजना का सर्वे चल रहा है। अगर आपने PM आवास योजना में आवेदन नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस योजना में भी आवेदन कर दें और जिससे कि आपको पक्का मकान लाडली बहन योजना के तहत ना मिल पाए तो PM आवास योजना के तहत मिल पाए। और क्या कहा, आइए जानते हैं वीडियो के माध्यम से। अब ऐसा नहीं होगा, छोटे मोटे मामले पैसा गांव में आएंगे तो FIR नहीं होगी, शांति और विवाद निवारण समिति मामले निपटा देगी। और कोई भी जमीन की खरीदी